वेलकम बैक। कंज्यूमर अड्डा में बात हो रही कि कोरोना काल तो है ही, अब हम सर्दी से भी बेहाल हैं और साथ में प्रदूषण की तलवार भी सिर पर है। तो फटाफट कुछ उपायों पे चर्चा कर लें। डॉक्टर रवि मलिक, क्या कुछ आप ऐसे टिप्स दे सकते हैं खासतौर पे कि इन दिनों जो ऐसे इलाकों में रहते हैं उत्तर भारत में जहां सर्दियां भी शुरू हो गई हैं, प्रदूषण का स्तर भी ऊपर है, इनफैक्ट नीचे भी भारत में आते हुए उत्तर से दक्षिण की तरफ चलते हुए, उन्हें बेसिक बेसिक किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए सुबह से शाम तक, चाहे व्यायाम की बात हो, खान पान की बात हो या रहन सहन की बात हो? और डेफिनेटली अब एक समय आ गया है जब हम सबको एक तरह से हेल्थ वॉरियर बनना बड़ा जरूरी है। जिस तरह से पूरा वर्ल्ड पैंडेमिक की त्रासदी में जा रहा है, पॉल्यूशन बढ़े जा रही है, हम सबको हेल्थ वॉरियर लेना जरूरी है। हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट तो है ही, लेकिन हमारे हाथ में हमारे को स्वास्थ्य को लेना पड़ेगा। सबसे पहली चीज मैं बताना चाहूंगा, क्विट टू स्मोकिंग। स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर दें। जो भी भाई लोग स्मोकिंग करते हैं वो बंद कर दें। इससे जो है रेस्पिरेटरी आपकी एफिशिएंसी भी कम होती है, कैंसर के भी चांसेस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। दूसरी चीज है अल्कोहल का भी सेवन जो है या तो बिल्कुल कम कर दें या बिल्कुल बंद कर दें। डाइट का बड़ा खास ध्यान रखें। हम लोग हाई फैटी जो डाइट लेते हैं, जंक फूड्स लेते हैं, बहुत सारे जो वाइट चीजें विच आर वेरी बैड फॉर हेल्थ, जैसे मैदा हो गया या ऑयल्स हो गए, या ये सब चीजों को हमारे को बहुत हाई कार्ब्स जो है वो लेने हमारे को कम करने चाहिए। वी शुड टेक मोर ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स लेने चाहिए, फ्रूट्स लेने चाहिए, और प्रोटीन्स की डाइट जो है, प्रोटीन की मात्रा जो है हमारे को बड़े ज्यादा कर देनी चाहिए। एक्सरसाइज इज रिक्वायर्ड। रेगुलर एक्सरसाइज अगर हम करते हैं उससे मेंटल और फिजिकल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। दोनों हेल्थ जो है वो टोन्ड अप रहती हैं। रेस्ट, स्लीप एंड रिलैक्सेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमारे को एक अपना उसके अंदर जीवन की पद्धति में ही हमारे को ले आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा, कोविड के बाद बहुत सारी चीजों की हमारे को हैबिट्स ही चेंज कर देनी चाहिए। जैसे हमारे को हगिंग है, हैंड शेकिंग है, ये सब चीजें बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। कोरोना प्रणाम करना चाहिए। आज के बाद हम लोगों को कुछ हैबिट्स बिल्कुल चेंज कर देनी चाहिए। अगर हम डोर को भी खोल रहे हैं तो उसकी नॉब पकड़ने की जगह बेटर है कि हम एल्बो का इस्तेमाल करें। अगर हम छींक भी रहे हैं तो हम ऐसे खुले में ना छींकें, हम लोगों को इनसाइड ऑफ द एल्बो ऐसे करके छींकना चाहिए ताकि ये इन्फेक्शन जो है किसी दूसरे को हम ना कर पाए अगर हमारे अंदर कोई भी इन्फेक्शन है। लिफ्ट या किसी भी बटन को हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस हाथ की इस नुकीली उससे हम लिफ्ट की उसको नॉब को दबाएंगे। कुछ चीजें जो है हमारे को ऐसी पद्धति इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि हमारे आसपास एक रक्षा कवच बना रहे, हम ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन भी कम करें और मटेरियल के ऊपर भी हमारी इंटरेक्शन जो है वो कम रहे। रेगुलर सफाई रखनी बड़ी जरूरी है। हाइजीन जो है वो रखनी बहुत आवश्यकता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हम लोगों को रेस्पिरेटरी हाइजीन, मास्क का इस्तेमाल बहुत आवश्यक है। मास्क जो है कुछ हद तक पॉल्यूशन से भी हमारा बचाव करता है और कोविड से भी हमारा से भी हमारा बचाव करता है। इसके अलावा बहुत सारी हेल्दी हैबिट्स हैं जो कि हमारे को ले आनी चाहिए जिससे पॉल्यूशन कम होती है। जैसे ज्यादा से ज्यादा पेड़ों का लगाना, जैसे अगर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी चल रही है तो उनके नॉर्म्स को प्रॉपरली हमारे को फॉलो करना, व्हीकुलर पॉल्यूशन कम से कम करना, कोशिश करना कि लोग व्हीकल्स को शेयर करके जाएं। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे कि पॉल्यूशन जो है वो कम हो सकती है। तो ये सारी चीजें जब तक हम लोग अपने अंदर, हमारे अंदर सिमर नहीं जाएंगी तब तक हमारी हेल्थ के साथ ये पॉल्यूशन हो गई या स्मॉग हो गई या कोविड हो गया, ये सब हमारी हेल्थ के साथ में खिलवाड़ करते रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज है कि अपनी हेल्थ अथॉरिटीज के साथ में टच में रहें, उनसे अच्छे रिलेशन बना के चलें, अपने डॉक्टर्स की, नर्सों की, स्वास्थ्य कर्मचारियों की जो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। तो ये सारी बातें अगर हम ख्याल में रख पाएंगे तो कोरोना से ये एक तरह से ट्रिपल अटैक है इस समय, जहां पर आपके पास कोरोना डिजीज तो है ही पिछले कई महीनों से, लेकिन अब प्रदूषण और सर्दी ने मिलकर वो हालात को और गंभीर बनाया है। एक रिपोर्ट थोड़े दिन पहले आई थी कि अगर सब कुछ सही रहा, जिस तरीके से हमारे केस कम हो रहे हैं और हमारा जो ठीक होने का परसेंटेज है 90% के ऊपर वो बना रहता है, तो शायद हम फरवरी तक इससे निजात पा जाएं। लेकिन उसमें कंडीशन अप्लाइड थी कि ये जो 3-4 महीने का गैप है बीच में, इसमें हमें पूरी तरह ध्यान रखना है क्योंकि यहां पर खतरा सबसे ज्यादा है। हम उम्मीद करते हैं कि आज जो भी बातें यहां पर हुई हैं उनका आप अगर 100% ना सही लेकिन एक मोटा मोटा भी पालन कर लेंगे तो अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, कोरोना का नंबर बढ़ने से बचाएंगे और इस वक्त को हम अच्छी तरह से गुजार पाएंगे। आप दोनों ही महानुभावों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।